प्लानिंग का मतलब आप सबको पता ही है कि हमें प्लान करना है कि अपने एम्प्लॉइज को कैसे यूटिलाइज किया जा सके। सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में देखेंगे एनालाइजिंग द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। याद रखना कॉर्पोरेट लेवल सबसे ऊपर होता है ना, कॉर्पोरेट लेवल क्योंकि कंपनी के लेवल पर। तो सबसे बड़े लेवल पर पहले हमें प्लानिंग करने के लिए पहले उसकी स्ट्रैटेजी को देखना पड़ेगा कि हमें कंपनी को एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफिकेशन करनी है, किसी के साथ मर्जर करना है, किसी और कंपनी को एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना है, रिडक्शन इन ऑपरेशंस, कोई अपना प्रोडक्ट बंद करना है, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है, कैसा मेथड ऑफ प्रोडक्शन होगा। तो सबसे पहले हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में बड़े लेवल पर प्लानिंग करी जाती है। बड़े लेवल पर प्लानिंग को हम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी कहते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद और ये कंपोनेंट्स है, इसमें ये मत समझना कि ये सीक्वेंस होगा। इसमें बस ये आपने याद रखना है कि हाँ, ये सारे कंपोनेंट्स है जो प्लानिंग में आते हैं, ज़रूरी नहीं ये सीक्वेंस हो। उसके बाद डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या है? हमें अच्छे क्वालिटी के वर्कर्स चाहिए, हमें स्किल्स चाहिए अच्छे से। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स कितने चल गए हैं, जिसको वो टूल्स चलाने आते हो, हमें वो स्किल वाला एम्प्लॉयी चाहिए। वैल्यू सिस्टम हो, उसमें नॉलेज हो, कैपेबिलिटी हो। फिर डिमांड फोरकास्टिंग के लिए सबसे पहले क्या है, इन मेथड से हम डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एम्प्लॉयज की जरूरत है, उसके लिए सबसे पहला मेथड है एग्जीक्यूटिव और मैनेजरियल जजमेंट। मतलब बड़े लेवल के जो लोग हैं, टॉप लेवल के जो लोग हैं, वो डिसाइड करेंगे। एग्जीक्यूटिव को ये बोलते हैं ना कि बेसिकली हम कैसे एम्प्लॉय को चूज करें। सो यहाँ पर मैनेजर डिसाइड करते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्यूचर में चाहिए। उसके लिए वो इन 3 स्ट्रैटेजीज का अडॉप्शन करते हैं। इन 3 स्ट्रैटेजीज में से एक, पहली बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच क्या है? इसमें बॉटम अप, इसमें क्या है, जो सुपरवाइजर्स होते हैं अपने प्रपोजल्स को, बॉटम का मतलब क्या होता है? नीचे, अप का मतलब होता है ऊपर, मतलब नीचे से ऊपर सजेशन जाते हैं। तो सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो टॉप लेवल वालों को, दैट इज मैनेजरियल लेवल को, या फिर वी कैन से दैट जो एग्जीक्यूटिव लेवल्स के होते हैं, उनको अपने प्रपोजल देते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होने चाहिए, उनको इतनी स्किल्स की हमें जरूरत है। सेकेंड इज टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच मतलब ऊपर, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नीचे वालों को इंफॉर्मेशन देगी, सुपरवाइजर को इंफॉर्मेशन देगी कि हमें ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए। पार्टिसिपेटिव मतलब जब दोनों इकट्ठे मिलकर डिसाइड करते हैं, मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स। ओके, सो इससे पर कहते हैं ये इतना अच्छा मेथड नहीं है एग्जीक्यूटिव और मैनेजरियल जजमेंट वाला। क्यों? क्योंकि इसमें गेस वर्क से काम चलता है। उसके बाद बी मेथड आता है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। स्टैटिस्टिकल मेथड है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक में पहले रेशियो ट्रेंड एनालिसिस। रेशियो ट्रेंड हम रेशियो किसके थ्रू बताते हैं? ऑब्वियसली पास डेटा के अकॉर्डिंग कि हम देखेंगे कि पास में कितने एम्प्लॉयज को हमने हायर करा था, उसमें से कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोगों को हायर करा, उसमें से कितने लोग छोड़कर चले गए, ये भी तो देखना होता ना। उसके अकॉर्डिंग हमें एम्प्लॉयज चाहिए। तो रेशियो ट्रेंड एनालिसिस मतलब पास के आप सालों से देख रहे हो कि हर साल 10-10 एम्प्लॉयज एक्स्ट्रा छोड़ के जाते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग 10 एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज और हायर कर लोगे, ठीक है ना, इस तरीके से। सो रेशियो ट्रेंड एनालिसिस। देन कम वर्क स्टडी मेथड। इसमें क्या है, ये देखते हैं कितना काम है और कितना लेबर है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्कर इतना काम कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्क एंड लेबर के अकॉर्डिंग, वर्कलोड के अकॉर्डिंग आप उनको डिवाइड कर दोगे। 100 वर्कर्स है, एक वर्कर इतना काम कर सकता है, तो हमें इतना इतने वर्कर्स टोटल चाहिए, है ना। तो क्योंकि ये जॉब्स रेपिटेटिव होती है, इसलिए वर्क स्टडी मेथड से वर्क एंड लेबर का वो रेशो निकाल लेते हैं कि कितने काम में कितने लेबर चाहिए। उसके बाद डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक ग्रीक और एकल के नेम पर पड़ा है, एट द सिटी ऑफ डेल्फी। सिटी का नाम था डेल्फी, ठीक है। इनमें क्या है, डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो है इंडस्ट्री के, उनको लिया जाएगा। तो उनकी कंसेंसस मतलब वो सभी जो एक डिसीजन पर आएंगे। फॉर एग्जांपल हमने 10 एक्सपर्ट्स को लिए, 10 एक्सपर्ट्स जो एक बात को मानेंगे कि हाँ इतने एम्प्लॉयज को लेना चाहिए, इतना लेना चाहिए, उनसे हम जानेंगे। तो डेल्फी टेक्निक में क्या होते हैं, नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स इकट्ठे मिलकर डिसीजंस लेते हैं। अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग फील्ड्स के वो होते हैं कि क्या कितने एम्प्लॉयज हमें लेने चाहिए। ओके, अब हमारी डिमांड हो गई। डिमांड के बाद सप्लाई, एनालाइजिंग ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई। सप्लाई मतलब आएगा कहाँ से,
दो तरीके की सप्लाई होती है, एक इंटरनल एंड दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब आपको पता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही हम ले रहे हैं एम्प्लॉइज को, है ना? कहीं से किसी की प्रमोशन कर दी, इंटरनल ऑडिट करके एंड ऑल, उसे जज कर लिया। और एक्सटर्नल ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है, कॉलेजेस से एम्प्लॉइज को ढूंढ लिया या गेट के बाहर से ढूंढ लिया, है ना? इस तरीके से। फिर उसके बाद एस्टिमेटिंग मैन पावर गैप्स। जब हमने डिमांड और सप्लाई देख लिया, फिर हमने उनका गैप देखना कि कितने की हमें जरूरत है, कितने का हमारे पास है। अगर डेफिसिट है, डेफिसिट मतलब आपके पास कम है, तो आप बाहर से रिक्रूट कर लोगे। अगर ज्यादा है तो आप उन्हें या तो टर्मिनेट कर दोगे या तो कहीं और डिप्लॉय कर दोगे, किसी और ब्रांच में डाल दोगे। फिर एक्शन प्लानिंग। जब आपको पता लग जाता है कि आपने गैप भी पूरा कर लिया डिमांड एंड सप्लाई का, आपको पता लग गया कि कैसे एक्स्ट्रा एम्प्लॉय है तो इनको इधर भेज दिया है, कम है तो इधर कर दिया। और और अगर एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज है तो आप उनको एक और अपॉर्चुनिटी देते हो, जिसका नाम है गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक का मतलब है, हम एम्प्लॉइज को कहते हैं आप खुद कंपनी छोड़कर चले जाओ, हम आपको क्या देंगे, अच्छा क्या देंगे, बेसिकली पैसे देंगे, अच्छा पैकेज देंगे। ठीक है, जिससे आपके काफी महीने, आपको अगर जॉब नहीं भी करोगे तो चलेगा। सो गोल्डन हैंडशेक में बेसिकली आपको लिक्विडिटी ऑफर दिया जाता है कि कंपनी छोड़ दो, हम आपको इसलिए नहीं निकाल रहे कि आप में कोई कमी है, हम बस इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा सरप्लस है वर्कर का। ठीक है ना? तो इसलिए उनको प्यार से वो करा जाता है, एक तरीके का एग्रीमेंट है दोनों के बीच में, जिसमें वो आपको कैश, पे, बोनसेस, स्टॉक भी देते हैं कंपनी के। ठीक है? फिर 6 पॉइंट है मॉडिफाइंग मॉडिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। 6, हाँ, ये हमारा एक तरीके का सीक्वेंस ही बन गया है ये। मुझे पहले लगा सिर्फ कंपोनेंट्स है, बट अगर हम इसको देखें ध्यान से तो सीक्वेंस ही है ये। ठीक है, तो आपने इसको सीक्वेंस से ही करना है। मॉडिफाई द ऑर्गेनाइजेशन प्लान। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस की जरूरत है, हमारे पास सही से काम नहीं हो रहा है, तो आप मॉडिफाई करते हो। बाद में कंट्रोल एंड रिव्यू, ये देखना है कि सब कुछ कंट्रोल एंड रिव्यू में, कि जो हमने करा है सब कुछ ठीक है कि नहीं, अगर नहीं ठीक है तो उसे करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। सो इससे आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी देख सकते हो। स्टेप्स क्या है? स्टेप नंबर 1, analyzing the corporate level strategy, then demand forecast, then supply forecast, then estimating gaps देखने हैं, फिर एक्शन प्लान करना है, फिर जो उसमें एक्शन प्लान के बाद मॉडिफाई करना है, देन कंट्रोल एंड रिव्यू।